हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 के जो कि हमारा पोलिनोमियल है उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3r। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करने से ये किसके इक्वल आ जाता है, जीरोज के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे सोल्व करना थोड़ा हम मुश्किल होता है, तो इसको इजी बनाने के लिए हम इसमें माइनस एम एक्स को ऐड कर देंगे और माइनस एम एक्स को प्लस कर देंगे। तो 3x यहाँ पर हमने एम एक्स को माइनस कर दिया और प्लस कर दिया। अब यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और m की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का m आ जाएगा। 3m आ गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से इन तीनों में से हम x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम m कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x माइनस x बाहर चला गया, 3 हो गया माइनस m। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे। m कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो गया x माइनस m माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है तो इनको हम रीअरेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अरेंज करेंगे तो इसको x माइनस 3 माइनस m प्लस m, x माइनस 3 को हमने पहले लिखा और m को हमने बाद में लिखा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस m और एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 3 माइनस m। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। तो x प्लस m की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस नेगेटिव हो जाएगा। और x माइनस 3 माइनस एम को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 और माइनस m राइट हैंड साइड में जाकर ये प्लस हो जाएंगे। तो 3 प्लस m या m प्लस 3 बोल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा m प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का m और m प्लस 3। अब यहाँ पर देखेंगे कौन से ऑप्शन में माइनस m और m प्लस 3 है। माइनस m और m प्लस 3 हमारे बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। यानी कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमें सम ऑफ जीरोज दे रखी है एंड उनकी प्रोडक्ट दे रखी है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है गाइस, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो भी हमारे पास गिवन है वो हम रख देंगे। सम ऑफ जीरोज किसी भी पोलिनोमियल की क्या होती हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होती हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखी है, माइनस का 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 6। और जब हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -5 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इस पोलिनोमियल में रखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, -5x और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर है 6। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 6। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कौन से ऑप्शन में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव है ऑफ द अदर देन इट हैज, तो बताना है कि क्या है यहाँ पर, क्या कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या दे रखा है कि वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वन जीरोज अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इस ऑफ द फॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव है ऑफ द नंबर, देन इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म is negative, या has no linear term and the constant term is positive, या can have a linear term and the constant term is negative। ठीक है, इसको देखो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई हमारी एक जीरोज क्या होगी m, अब उसने बोला है जो दूसरी जीरो है इसकी वो क्या है, इसका नेगेटिव है यानी कि -m। ठीक है, अगर एक जीरो हमारी m आती है और दूसरी जीरो हमारी नेगेटिव आती है, अगर हम इनको प्लस करेंगे यानी कि सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे तो m प्लस माइनस m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m प्लस माइनस माइनस होता है m, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू जीरो आती है। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, जीरो। और जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो गाइस यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस अल्फा बीटा है। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो। अगर हम अल्फा बीटा की जगह जीरो पुट कर दे हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो भी जीरो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी टर्म है, जिसकी पावर 2 है वो वाली और कांस्टेंट टर्म है 2 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है हमारी, तो यहाँ से देखेंगे हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो यहाँ पर देखोगे आप कांस्टेंट टर्म क्या आती है, यहाँ पर पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से देखेंगे हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो गाइज अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, इफ वन इज वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी कि आपको 1 0 दे रखी है, 1 0 मतलब एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन्होंने दे रखा है ए एक्स का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, a माइनस 3 a माइनस 1 x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये यही रहेगा। x की जगह हमने 1 पुट किया माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब a माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 2a आ जाता है। तो बच्चे अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो वो यहाँ पर जब वेरिएबल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आपको कैसे समझना है कि यहाँ पर आपके पास प्लस का a है और माइनस का 3a, आपको देखना है कि यहाँ पर किसका ज़्यादा और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 2a ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो माइनस से 2a प्लस, अब यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 1 है तो प्लस के 2 ज़्यादा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 2a इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो उस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, अब 2 से 2 कैंसल, या a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी हमारी 1 आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। और ये CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइज अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड -5 इज, वो कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो सकती है जिसकी जीरोज -2 और -5 हो। तो गाइज यहाँ पर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे,
तो गाइस जब भी हमें पोलिनोमियल्स फाइंड करने होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि इस पोलिनोमियल को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर के क्या होता है, के हमारा क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, हमारी रियल नंबर होती है। तो जैसे जैसे हम के की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो पोलिनोमियल की संख्या भी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि पोलिनोमियल भी हमारे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ जीरोज एज -2 एंड -5 इज, नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर। और जैसे जैसे हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की संख्या भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी तो पोलिनोमियल क्या होंगे, मोर देन 3, यानी कि इनफाइनाइट होंगे ना हमारे पोलिनोमियल, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, रियल नंबर हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ से मोर देन 3 का ऑप्शन हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से हमारे क्या है, ऑप्शनल टाइम खत्म हो गए। तो यहाँ से गाइस अब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है इस तरह से, इसकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गिवन है x+1 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस की पावर 4+1। तो ये काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पर से ही वो डिग्री कौन सी हाईएस्ट डिग्री देखकर आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमें हाईएस्ट डिग्री नहीं देखनी है, तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो x वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई इन सारों के साथ करेंगे, तो x की x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करी x की पावर 3 होगी, x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगी, और x की 1 के साथ करेंगे तो पावर x हो जाएगी। अब सेम वे में 1 की इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर ही रहेगा, फिर माइनस x, फिर माइनस x की 4, फिर +1 हो जाएगा। अब यहाँ से हाईएस्ट पावर को हम इस तरह से राइट करेंगे। अब x का स्क्वायर पॉजिटिव है, x स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब माइनस x की पावर 4 आ जाएगी, अब x की पावर 3 आ जाएगी, अब प्लस x माइनस x ये कैंसिल हो गया और +1 आ जाएगी। तो यहाँ से इस पोलिनोमियल में हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 5। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज इसको हम सोल्व करेंगे। तो गाइज अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स 2y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से पोलिनोमियल क्या गिवन है, इसको हम कैसे आसानी से सोल्व करेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा पोलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे। ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ से अब हम देखेंगे इन्होंने क्या बोला कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फा बीटा अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये हमारी क्या हो जाता है, ये हमारा जीरो सम ऑफ जीरोज, और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि इस पोलिनोमियल से हमने क्या फाइंड करना, सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, -b/a से, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने का क्या होता है, c/a। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में a कौन सा होता है, b कौन सा होता है, c कौन सा होता है। तो यहाँ से जो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल क्या, y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a होगा, और सेकंड वाला यानी कि y का कोफिशिएंट हमारा b होगा, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c होगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -b मतलब कि माइनस का 7। a वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। ठीक है,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए वेरिएबल होगा तो यहाँ से वैल्यू 2 आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर सी हमारी कांस्टेंट टर्म है 5 हो गया, और ए हमारी जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है हाईएस्ट वेरिएबल वाली, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाली 2, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2, और इसको सोल्व करेंगे तो -2/2, तो -2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, तो आपने जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का कोफिशिएंट के साथ वो वाला फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। तो गाइज अब हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर √15 एंड -√15, और ये CBSE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरो आपको गिवन है, क्या गिवन है, √15 और -√15। ठीक है, आपने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। तो अब यहाँ पर हमारी दो नंबर ऑफ जीरोज हैं, √15 और -√15, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल लेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो √15 और -√15, तो यहाँ से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, √15 मल्टीप्लाई -√15। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, √15 और √15 से क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, क्योंकि देखो √a इंटू √a करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, a वैल्यू आती है, तो यहाँ पर √15 और √15 से क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला है, तो x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होगी, तो यानी कि ये वाली टर्म हमारी जो लीनियर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 15, तो x स्क्वायर माइनस 15 ये हमारा क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल आ जाएगा। तो गाइस जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज दे रखे हैं और आपको बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है, और आपने क्या कर देना है, एक बार सम ऑफ जीरोज निकालनी, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी, और यहाँ पर पुट कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये CBSE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। सम ऑफ जीरोज क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आपको गिवन है -1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू आपको क्या है 20 गिवन है, -20 गिवन है। तो आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गाइज इसको आप कैसे करोगे, तो देखिए, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले पोलिनोमियल निकालोगे। पोलिनोमियल निकालने के बाद आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, -1x, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -20। ठीक है, तो यहाँ से x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x, और प्लस माइनस -20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया। तो यहाँ पर हमें x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी
नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करने हैं, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो x का स्क्वायर यहाँ से इस टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं 5 और 4 में, ठीक है, 5 और -4 में। तो 5 4 जा क्या होता है माइनस का 20, और 5 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 आ जाता है। तो हमने x को स्प्लिट कर दिया, 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 होगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, x यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 4 5 जा 25। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम नंबर है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक ब्रैकेट में हम x प्लस 5 को रखेंगे और एक ब्रैकेट में हम x माइनस 4 को रख दें। अब यहाँ से 0 से इक्वेट करेंगे, तो x प्लस 5 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। जब भी हम साइड में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो x माइनस 4 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 आ गई। तो नंबर जो इसकी जीरोज आई हैं तो वो क्या हो जाएगी, -5 और 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -5 और 4। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था यहाँ पर हमें, कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट दे रखी है जीरोज। क्या फाइंड करना था यहाँ पर हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना था, और क्या दे रखा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि इसकी जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर k की वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल, जो हमारा पोलिनोमियल है यहाँ पर गिवन है x का स्क्वायर माइनस k प्लस एक्स प्लस 2 इंटू में 2k माइनस 1 है। यहाँ पर ये पोलिनोमियल दे रखा, has the sum of its zeros equal to half of their product, यानी कि जो उसका सम ऑफ जीरोज क्या होती है हमारी, अल्फा प्लस बीटा होती है। जो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है इन्होंने, इक्वल है किसके, टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होती है उनकी, अल्फा बीटा, इसके हाफ के इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू को देखकर हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो गाइस, हमें ये वाला पोलिनोमियल गिवन है और हमें पता है कि अगर हम रिलेशन देखते हैं किस किस के बीच में, जो हमारा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ होता है, उस रिलेशन को हम यूज करेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। अब a कौन सा होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b होता है हमारा जो हमारा यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, सॉरी यहाँ पर x आएगा, ठीक है, जो हमारा x का कोफिशिएंट है, और c होता है जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो -b क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पहले से है और माइनस यहाँ पर है, तो ये k प्लस 6 अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 है तो k प्लस 6 ही आ जाएगी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2k माइनस 1, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इन्होंने रिलेशन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1/2 और अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हम k प्लस 6 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर इसके 2k माइनस 1, तो इसका यूज करके हमने वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 2k माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो k यहाँ से 2k को इस साइड लेकर आएंगे, -2k माइनस 1, और 6 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो -1 माइनस 6 माइनस का 7, और k पॉजिटिव है, -2k नेगेटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव वाला ज्यादा है और 1 ज्यादा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो गाइस, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उसका आपने यूज करना है और आपने k की वैल्यू को
फाइंड करना है। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आप कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।